यह वीडियो बहुत ही आकर्षक होगी, कृपया वीडियो को अंत तक रहें। क्या वाकई मनहूस है कोहिनूर हीरा? जिस सुल्तान के पास पहुंचा, उसकी सल्तनत खत्म हो गई। जानिए पूरी कहानी। 14वीं शताब्दी से पहले कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो सुल्तानों के बारे में कही जाती हैं, लेकिन ठीक ढंग से इस हीरे का इतिहास पता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि इसे गोलकुंडा के एक खान से निकाला गया था। क्या वाकई श्रापित है कोहिनूर हीरा? यहाँ श्राप का अर्थ इतिहास की उस बात से है जिसमें कहा जाता है कि जिसके पास कोहिनूर कोहिनूर डायमंड है, उसकी बर्बादी तय है। कोहिनूर के साथ ऐसी कई बातें जुड़ी हैं। लोग पूछते हैं कि कभी भारत की थाती में शामिल कोहिनूर हीरा ब्रिटेन कैसे चला गया? अगर चला गया तो उसे वापस क्यों नहीं लाया जा रहा? भारत सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि कोहिनूर हीरे को चूंकि महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तोहफे में दे दी थी, इसलिए उपहार या गिफ्ट को कभी वापस नहीं लेते। इस हिसाब से कोहिनूर हीरा कभी लौटकर भारत नहीं आएगा। लेकिन सवाल है कि कोहिनूर भारत से ब्रिटेन पहुंचा तो इसका इतिहास क्या है और कौन कौन सी घटनाएं इसकी गवाह हैं। आइए आज कोहिनूर कोहिनूर डायमंड के श्रापित होने के किस्से के बारे में जानते हैं। उन किस्सों के बारे में जानते हैं जिनमें कहा जाता है कि कोहे नूर, फारसी जिसका हिंदा अर्थ होता है रोशनी का पर्वत, जहां भी गया वहां विनाशलीला रची गई। देखते देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। राजाओं के चमकते सितारे गर्दिश में चले गए। यह बात मान्यता के आधार पर कही जाती है और इसी आधार पर कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं सदी से कही चली आती है। कोहिनूर हीरा और सल्तनत का अंत। कोहिनूर कोहिनूर डायमंड के बारे में ऐसी बात अलग अलग घटनाओं के आधार पर कही जाती है। हीरे के सफर की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई, जहां से कोहिनूर तुगलक वंश के पास आया। उसके बाद यह हीरा मुगलों के हाथ लगा। इतिहास गवाह है कि जिनके पास यह हीरा पहुंचा, शुरू में उनका वर्चस्व खूब परवान चढ़ा, लेकिन बाद में उनका बुरी तरह अंत हो गया। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। लेकिन शाहजहां का क्या हुआ, सबको पता है। शाहजहां को पहले तो पत्नी ने छोड़ा, फिर बेटे ने नजरबंद कर सत्ता हथिया ली। हीरा लेकर भागा नादिर शाह। इसके बाद भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह ने इस हीरे को अपने कब्जे में लिया। इतिहास के मुताबिक नादिर शाह ने मुगलों को हराकर हीरा अपने कब्जे में लिया और कोहिनूर को पर्शिया लेकर चला गया। नादिर शाह से पहले इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इसकी भव्यता और खूबसूरती देखकर उसे कोहिनूर का नाम दिया। फारसी में इसे कोहे नूर यानी कि रोशनी का पहाड़ कहते हैं। कोहिनूर ले जाने के कुछ साल बाद नादिर शाह की हत्या हो गई। रणजीत सिंह के पास कैसे पहुंचा? नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा कोहिनूर डायमंड अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन यहाँ भी दुर्रानी की सत्ता जाती रही। शुजा दुर्रानी हीरा लेकर अफगानिस्तान से भागा और पंजाब पहुंचा। यहाँ उसने कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। इसके बाद यह हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साम्राज्य पर हमला कर दिया और सिखों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में सिखों को हराकर अंग्रेजों ने कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। आज यह हीरा इंग्लैंड में है। इस हीरे के प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने नियम बनाया कि इसे कोई महिला ही धारण करेगी। माना जाता है कि इससे भी कोहिनूर हीरे की मनहूसियत खत्म नहीं हुई और दुनिया भर में फैली अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई। कोहिनूर का इतिहास। ये सभी बातें मान्यता के अधिकार पर कही जाती हैं। हालांकि कोहिनूर कोहिनूर डायमंड की शुरुआत का इतिहास बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में परी कथाओं में खूब रोमांचकारी ढंग से सुना जाता है। इसके खनन को लेकर दक्षिण भारत में कई कहानियां सुनी जाती है, लेकिन कितनी सच्चाई है, नहीं कहा जा सकता। 14वीं शताब्दी से पहले कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो सुल्तानों के बारे में कही जाती हैं, लेकिन ठीक ढंग से इस हीरे का इतिहास पता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि इसे गोलकुंडा के एक खान से निकाला गया था। यह हीरा 105 कैरेट लगभग 21 ग्राम का है, जिसे विश्व में सबसे बड़े हीरे के तौर पर विरासत हासिल है।